नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे ऑफ चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है चेक वेदर 6 रेज टू पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। या एक एक्सप्रेशन है जो है 6 रेज टू पावर n डिजिट 0 से एंड हो सकता है कि अगर हम इसको सॉल्व करें और जो उसका आंसर आए उसके लास्ट डिजिट 0 हो, ऐसा पॉसिबल है। और फॉर एनी नेचुरल नंबर n, और जो यहाँ पर जो n है ना, कोई भी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक होते हैं n, जो नेचुरल नंबर होते हैं। n नेचुरल नंबर है। तो बच्चा ध्यान दो, टू एंड विद द डिजिट 0, कोई भी नंबर डिजिट 0 से तभी एंड होगा जब द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर, जब उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, उस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 and 5 बोथ मींस दोनों आए। 2 and 5 दोनों आने चाहिए। ये नहीं कि 2 आ रहा है और 5 नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 5 आ रहा है और 2 नहीं आ रहा। 2 and 5 दोनों होने चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन में। जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 है, अब 10 की फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई 5 है, यानी इसमें 2 and 5 दोनों आ रहे हैं। ठीक है, तो ये डिजिट 0 से एंड हो जाएगा। सिमिलरली 20 है, 20 में 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 है। ठीक है, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 है। तो अगेन इसमें 2 और 5 दोनों प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, 2 and 5 बोथ आ रहे हैं, तो 0 से एंड हो रहा है। लेकिन 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन में ओनली 5 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये 0 से एंड नहीं होगा। तो देख लो, हो भी नहीं रहा। सिमिलरली 16 की फैक्टराइजेशन में ओनली 2 आ रहा है, 2 की पावर 4 आ रही है, लेकिन 5 नहीं आ रहा, तो 16 भी 0 से एंड नहीं हो रहा। ओके, और इसी तरह से 12 की फैक्टराइजेशन जो होती है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 होती है, तो इसमें भी प्राइम फैक्टर में ओनली 2 आ रहा है, लेकिन 5 नहीं आ रहा। 3 आ रहा है वो अलग बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता 0 के डिजिट 0 से एंड होने के लिए, लेकिन 2 और 5 दोनों होने चाहिए। लेकिन इसमें ओनली 2 है, तो ये भी 0 से एंड नहीं हो रहा। टू एंड विद डिजिट 0 नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होना चाहिए? 2 and 5 दोनों होने चाहिए। अब हम गिवन एक्सप्रेशन पे आते हैं। जैसे हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है 6 रेज टू पावर n, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें 6 की, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होल पावर n होगा, और ये पावर n 2 के साथ भी जाएगी और 3 के साथ भी जाएगी। जब भी मल्टीप्लाई हो रहा हो, एक कॉमन पावर हो, तो ये पावर दोनों नंबर के साथ जाती है बच्चा। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना है। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में देखो, क्या 2 and 5 बोथ आ रहे हैं? ऐसा तो नहीं है, ओनली 2 ही आ रहा है। तो इसका मतलब जो ये 6 रेज टू पावर n है, वो डिजिट 0 से एंड नहीं होगा। तो हम लिखेंगे 6 रेज टू पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 बिकॉज इट डज नॉट हैव 2 and 5 बोथ एज इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो इस तरह से बच्चा क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया है।